तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ काले चने शोरबे वाले। बहुत ही ताकतवर हैं। आप इस तरीके से बनाएं, इसको खाएं तो इंशाल्लाह ताला आप पाए के शोरबे पाए को भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त, इतना ताकतवर इसका शोरबा होता है। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलें रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको बनाना सिखाऊंगा काले चने किस तरीके से बनाते हैं, किस तरह ये क्रीमी बनकर तैयार होते हैं। तो आज मैं सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊँगा। चने जो है ये बहुत ही ताकतवर होते हैं, तो आप इसको बनाकर खाया करें तो यकीन माने आप पाए के शोरबे को भूल जाएंगे, पाए खाना भूल जाएंगे। इतना ज़बरदस्त इसका शोरबा होता है। तो ये आप बनाकर खाएं तो इंशाल्लाह ताला आपके अंदर बहुत सारी ताकत जो है वो आ जाएगी। तो ये देखिए, मैंने एक पाव चने लिए थे, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से धोकर 4 घंटे पानी में भिगो के रख दिया था। तो मैंने इसको उबाल लिया है। उबालने के बाद ये देखिए माशाल्लाह मेरे चने जो है ना वो अच्छे तरीके से गल गए हैं। तो इसकी जो यखनी है वो मैंने अलहदा कर ली है। तो ये देखिए मेरी यखनी इसकी मैंने निकाल ली है। तो ये कब इस्तेमाल करनी है तो ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो चलो आप बगैर टाइम ज़ाया किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो चनों का मसाला जो है वो तैयार कर लेते हैं। हाँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई जो मैंने रख दी है। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास आधे कप से ज़्यादा घी है, तो इसमें शामिल करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो घी मेरा जो है वो गर्म हो गया है। अब इसमें मैं शामिल करूँगा प्याज। तो घी मेरा जो है वो गर्म हो गया। तो ये मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, तो इसका मैंने पेस्ट बना लिया। तो ये इसमें शामिल करूँगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेस्ट बनाकर डालने से आपके चने जो है ना वो क्रीमी हो जाएंगे। और जब शोरबा बनाएंगे ना तो प्याज जो है ना शोरबे के ऊपर तरेंगे नहीं। तो इसलिए पेस्ट बनाकर इसमें मैंने शामिल कर दिया ताकि आपके चने जो है ना वो क्रीमी फॉर्म में आ जाए। प्याज़ों को मैंने 4 से 5 मिनट अच्छी तरीके से मैंने इसको भून लिया है। तो अब इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। तो इसमें शामिल करूँगा। कोई भी चीज़ है वो ज़ाया नहीं होनी चाहिए। बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ़ किया करें, इससे रिज़्क़ में इजाफा होता है। तो अब लहसुन अदरक को मैं 1 से 2 मिनट जो है अच्छे तरीके से भून लूँगा ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी खत्म हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू जो है वो आना शुरू हो जाए। 3 अदद मेरे पास लौंग है और एक दालचीनी का टुकड़ा जिसमें शामिल कर दूँगा। ज़्यादा मसाले में इसमें शामिल नहीं करूँगा। बगैर मसालों के जितना टेस्टफुल चने बनकर तैयार होंगे तो इंशाल्लाह ताला आप उंगलियाँ चाट जाएंगे। तो आप मेरी वीडियो को फॉलो करके बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके जो चने हैं ना वो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। हाँ जी, तो आप इसमें मैं शामिल करूँगा स्पाइसेस। सुरख मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच, सफ़ेद नमक आधा चम्मच। आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अब अच्छी तरीके से मैं स्पाइसेस को, मसालों को अच्छी तरीके से मैं इसको भून लूँगा ताकि मसालों की खुशबू जो है वो अच्छी तरीके से घी में आ जाए। तो ये देखिए मसाला जो मेरा वो तैयार होने वाला है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिसका मैंने पेस्ट बना ली। तो ये इसमें शामिल करूँगा। तो कोशिश किया करें कि जब भी आपने शोरबे वाली कोई चीज़ बनानी है ना तो उसमें प्याज और टमाटर जो है ना ये आप उसका पेस्ट बनाकर शामिल किया करें, क्योंकि पेस्ट बनाने से ना जो शोरबे के ऊपर प्याज नहीं आएंगे, टमाटर भी नहीं आएगा, तो बिल्कुल क्रीमी शक्ल में ना वो चने जो आपके आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला जो भी चीज़ आप बनाएंगे। तो ये ताकतवर बहुत चने होते हैं, तो आप इसको बनाकर खाया करें तो इंशाल्लाह ताला ये पाए से ज़्यादा ताकतवर जो है ना चने जो है इसकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, तो जनाब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। आपका दिल से शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो टमाटरों का पानी खुश्क होने तक मैं इसको 1 से 2 मिनट जो है अच्छी तरीके से पका लूँगा। हाँ, तो माशाल्लाह ये देखिए मेरा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। तो ये देखिए जी अपना घी जो मेरे ऊपर आ गया। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 1 पाव चने थे, तो इसको मैंने बॉयल कर लिया। तो जिसमें शामिल करूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगा। तो आज के मेरे जो चने हैं वो मक्खन की तरह मुलायम बनकर तैयार होंगे। आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला
आपको बहुत मज़ा आएगा। वो सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह ना करे अगर आप बीमार हो जाते हैं ना तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर यही कहता है कि जी मरीज़ को जो है ना वो चने वाला शोरबा जो है ना वो पिलाएं, क्योंकि ये ताकतवर होता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें ताकत होती है। आप चने बनाकर आप भी खाया करें, अपने बच्चों को शोरबा पिलाया करें, जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते पाए तो वो चने बनाकर खाएं। देखिए 2 से 3 मिनट जो है ना वो मसाले के साथ चनों को मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है। तो अब मैं इसमें शामिल को दीजिए, मैंने चनों की जो यखनी निकाली थी तो ये मैं इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो ये देखिए जो मैंने यखनी जो इसमें शामिल कर दी है चनों की, तो माशाल्लाह आप इसका कलर चेक करें, आप इसकी लुक चेक करें। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त चने मेरे बनकर तैयार हो गए। तो अब मैं इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट जो है ना मैं इसको पका लूँगा, तो फिर मैं आपको बाद में मिलता हूँ जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह ये देखिए जी मेरे जो आज के शोरबे वाले काले चने थे वो बनकर तैयार हो गए हैं। तो अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास है काली मिर्च, थोड़ी सी इसमें शामिल कर दूँगा। तो ये मेरे पास 3 सब्ज़ मिर्ची थी जिसको मैंने दरमियान में कट लगा ली, तो जी इसमें शामिल कर दूँगा। और साथ ही में इसमें सब्ज़ धनिया मेरे पास, तो जी इसमें शामिल कर दूँगा। तो मेरी आज की जो रेसिपी थी वो तैयार हो गई है शोरबे वाले काले चने की। तो अब मैं आपको इसकी जो है ना वो फाइनल लुक चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, तो मेरी जो आज की काले चने शोरबे वाली रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।